हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो बात यहाँ पे चल रही है कि महाप्रभु गोपी भाव में बैठे हैं और गोपी गोपी वृंदावन महाप्रभु बोल रहे हैं। और इतने में महाप्रभु का एक सहपाठी छात्र वहाँ से निकला और उसने कहा, ये क्या गोपी गोपी कर रहे हो आप? कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए, वेदों का वचन है, उससे पुण्य अर्जित होगा। महाप्रभु उसको मारने के लिए भागे उसके पीछे। भक्तों ने महाप्रभु को पकड़ा, उनको शांत किया। इतने में वो छात्र पहुंचा और उसने जाके अपने सहपाठियों को, बाकियों को बोला कि ऐसे निमाई पंडित मेरे पीछे दौड़ा था मुझे मारने के लिए, हाथ में लाठी लेकर। उन्होंने कहा, आने तो देख लेंगे, हम नहीं सही। महाप्रभु अंतर्यामी रूप में सबके हृदय में बैठे हैं। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। महाप्रभु को पता चल गया सब लोग क्या सोच रहे हैं। बहुत महाप्रभु दुखित हो गए। महाप्रभु ये देखकर कि आखिर ये क्या सोच रहे हैं ये लोग। और महाप्रभु ने उसी क्षण संन्यास लेने का निर्णय किया और कीर्तन में बैठे थे महाप्रभु सारे भक्तों के साथ में। और महाप्रभु ने बोला कि शरीर में कफ बढ़ गया तो उसका निवारण करने के लिए मैंने पिपली खंड दवा का जो है उसको बनाई दवा। वो दवा खाने से कफ ख़त्म होने की जगह और अधिक बढ़ गया। और ज़ोर से महाप्रभु ने अट्टहास किया, ज़ोर से हंसे महाप्रभु। सारे भक्त सहम गए। नित्यानंद प्रभु को पता चल गया कि महाप्रभु अब संन्यास लेने वाले हैं, घर छोड़ देंगे। और हुआ भी वही। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को बोला, निभृत एक एकांत स्थान में ले गए और बताया कि मैं अब घर में नहीं रहूँगा, अब मैं संन्यास लूँगा। और उन्होंने अपने संन्यास लेने का कारण बताया कि जो लोग महाप्रभु से ईर्ष्या कर रहे हैं उन्हीं पर दया करने के निमित्त महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं कि सन्यासी पर प्रहार कौन करेगा। सन्यासी के स्वाभाविक रूप से पैर छुएंगे, उनके सामने नतमस्तक होंगे, उसी से उनका उद्धार हो जाएगा। नित्यानंद प्रभु बहुत दुखी हो गए मन में, सभी भक्तों के बारे में सोचकर, शची माता के बारे में सोच के। उनका तो कोई सहारा है ही नहीं एक महाप्रभु के अलावा। तो नित्यानंद प्रभु खुद तो मना कर नहीं पाए। और नित्यानंद प्रभु ने लेकिन महाप्रभु को यह अवश्य बोला कि आप प्लीज़, आप जो आपके बाकी सेवकगण हैं, आप उनसे ज़रूर अपने इस मंतव्य को, अपनी इच्छा को प्रकट कीजिए, देखो वो क्या बोलते हैं, फिर जैसे आपके मन में आएगा वैसे कर लेना। और महाप्रभु ने उनकी इस बात को गंभीरता से लिया। महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं, लेकिन अपने सेवक की, अपने भक्त की इच्छा को महाप्रभु नकारते नहीं हैं। तो महाप्रभु वहाँ से निकले और महाप्रभु सबसे पहले मुकुंद के पास गए। और महाप्रभु ने मुकुंद को बोला कि आप भगवान कृष्ण की लीलाओं का आप गान करो। तो मुकुंद ने भगवान की लीला के उसने गाना शुरू किया और महाप्रभु एकदम भाव विभोर हो गए। और महाप्रभु ने नृत्य करना शुरू किया। महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हो गए। और महाप्रभु को प्रसन्न देखकर मुकुंद जो है वो अत्यंत प्रसन्न हो गया, सुखी हो गया। और थोड़ी देर चलता रहा ऐसे कीर्तन। और फिर महाप्रभु ने अपने आप को सम्मिलित किया और महाप्रभु बैठे मुकुंद के पास। और महाप्रभु ने मुकुंद को बोला, देखो मैं घर में नहीं रहूँगा, संन्यास लेकर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अभी एकदम आनंद के सागर में उस स्तर पे थे, एकदम से धड़ाम से जैसे वज्रपात हो गया। मुकुंद धड़ाम से नीचे गिर गया, जैसे अत्यंत दुखी हो गया मुकुंद। अब कुछ बोल नहीं सकता उसने, लेकिन महाप्रभु को एक प्रार्थना की कि महाप्रभु आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप जो चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप प्लीज़, आप जो है कुछ दिन भक्तों को और आप जो है कीर्तन का, अपने संग का, अपने दर्शन का आप उनको सुख और देते रहिए। उसके बाद में आप जाना चाहें आप चले जाइए। तो महाप्रभु वहाँ से उठे और महाप्रभु गए अब गदाधर पंडित के पास में। दो लोगों ने महाप्रभु से बेसिकली झगड़ा किया, एक गदाधर पंडित ने और एक अपना दुख प्रकट किया शची माता ने। गदाधर पंडित ने तो लड़ाई कर ली बेसिकली।
जब महाप्रभु ने गदाधर पंडित को बताया कि देखो मैं तो संन्यास लेने वाला हूँ, अपनी शिखा सब मैं मुंडन करा लूँगा, उसका त्याग कर दूँगा और मैं घर में नहीं रहूँगा, अब तो मैं जाने वाला हूँ मैं, और सूत्र भी त्याग कर दूँगा जो ब्राह्मण सूत्र है, और शिखा का भी त्याग कर दूँगा। तो बहुत क्रोधित हो गए गदाधर पंडित। क्रोधित कहना ही ठीक रहेगा। और गदाधर पंडित ने अंतरे दुखित है भले गदाधर, यत एक अद्भुत प्रभु तुम्हारा उत्तर। गदाधर पंडित बहुत दुख से गदाधर पंडित ने बोला कि आपकी बात तो बहुत अद्भुत है, बहुत मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, आपकी बात को सुनकर समझ नहीं पा रहा कि आप क्या कह रहे हो। और उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया महाप्रभु पे और उन्होंने बोला, शिखा सूत्र घुचाई ले से कृष्ण पाई, गृहस्थ तुम्हारा मते वैष्णव की नाई। आप ये कह रहे हो क्या कि जो शिखा और सूत्र त्यागने से ही जो है कृष्ण प्राप्ति होगी, और जो गृहस्थ है वो वैष्णव नहीं होता? आप क्या ये बात आप कह रहे हो? क्या आप ये कह रहे हो, माथा मुड़ाए ले प्रभु किबा कर्म है तोमार से मत ए वेदेर मत नहीं। और आप क्या कह रहे हो कि यही क्या अपना जो केश त्याग करने का यही फल है क्या, उसी से कृष्ण प्रेम मिलेगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका विचार है, वेदों का मत नहीं है। ये बड़ी बात गदाधर पंडित ने कह दी, और कोई कह सकता है और ये बात। लेकिन गदाधर पंडित उनके इतने अंतरंग हैं, उनके स्वयं श्रीमती राधा रानी है, वो तो उनका तो लड़ना बनता है उनसे। और गदाधर पंडित ने उनको मतलब ये बात उनको बोल ही दी उठा के कि आपने आखिर ऐसे कैसे आपने ये सोच लिया आपने। यहाँ पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस बात का स्पष्टीकरण दे रहे हैं, और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि 3 कारणों से चैतन्य महाप्रभु ने बेसिकली गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया उन्होंने। पहला कारण यह है कि जो गृहस्थ भक्त हैं वो बेसिकली वैष्णव जो भी हैं, वैष्णव तो हैं ही, चलो गृहस्थ में रह रहे हैं, लेकिन उनमें एक प्रवृत्ति होती है प्राकृतिक सहजिया बनने की। घर में रहते हैं, सुख सुविधाएं चल रही होती है, वैध संबंध भी बनते रहते हैं और भक्ति भी कर रहे हैं हम, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। उसको त्याग देना चाहिए, ये शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने बेसिकली घर का त्याग किया। दूसरा कारण जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं यहाँ पर कि महाप्रभु ने गृह त्याग का निर्णय लिया गृहस्थों को ये बताने के लिए कि वो जो गृहस्थ में रह के अपने पितरों के प्रति वो स्मार्थ विधि से उनकी संतुष्टि के लिए जो दुनिया भर के यज्ञ करते रहते हैं उसको त्याग देना चाहिए। ये शिक्षा देने के लिए महाप्रभु ने घर का त्याग किया। तीसरी बात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि जो गृहस्थ में रहते हैं, गृहस्थ में जो भक्त रह रहे हैं, उन लोगों को अब समाज में रहते हैं तो समाज के लोगों का उनको आदर सत्कार करना पड़ता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यहाँ पे स्पष्टीकरण दिया कि महाप्रभु ने ये शिक्षा देने के लिए कि अगर एक भक्त, एक कोई बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है समाज में लेकिन अभक्त है, अगर उसको एक भक्त आदर देगा तो समाज में गलत मैसेज, गलत शिक्षा समाज के अंदर जाती है। और जो अज्ञानी लोग हैं, जो जिनको समझ नहीं है कि वो क्यों कर रहा है भक्त को क्लियर है मैं क्यों कर रहा हूँ, भक्त के मन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरे लोग तो देख रहे हैं, वो लोग ये देख के समझेंगे कि एक भक्त जो है, देखो उसके सामने झुक गया, वो बड़ा है, ये भक्त छोटा है, तो भक्ति की कीमत को नीचे गिरा देंगे। तो ऐसा करने से आप बच सकते हो
ग्रह त्याग करके। तो ये 3 कारणों के चलते श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक्सप्लेन किया कि महाप्रभु ने घर त्यागने का बेसिकली निर्णय लिया। अभी गदाधर पंडित संतुष्ट नहीं हुए, गदाधर पंडित अभी संतुष्ट नहीं हुए, अभी लड़ रहे हैं वो गदाधर पंडित। और गदाधर पंडित ने बोला चैतन्य महाप्रभु को, अनाथिनी मायेरवा के मते छाड़ी बा, प्रथमे ही जननी वधेर भागी है बा। आप अपनी विधवा जो माता है, पति जो है वो वैकुंठवासी हो गए, बड़ा पुत्र छोड़ के चला गया, एक आपके सहारे ही हैं, अनाथ है वो बेसिकली, और आप उनको छोड़कर आप चले जाओगे तो आप पहले ये समझ लो कुछ और आपको प्राप्त होगा नहीं होगा। अपनी माता को वध करने का आपको जो श्रेय है वो आपको जरूर आपको प्राप्त हो जाएगा। वो तुम्हें गेला सर्वथा जीवन नाही तान, सबे अवशिष्ट आज तुम्ही तार प्राण। ये निश्चित है कि जो सच्ची माता है आपके, बस एक आप ही ऐसे एक व्यक्ति हो जिनके सहारे उनका प्राण चल रहे हैं। आप चले गए समझ लेना प्राण वो रख नहीं पाएंगे। ये बात आप समझ के अब आप देख लो आपने क्या करना है। अब आप समझ लो, धमकी दे के बात कर रहे हैं। ऐसे ही महाप्रभु हर एक भक्त के पास गए और महाप्रभु ने हर एक भक्त को महाप्रभु ने जाकर उनको सांत्वना दी, उनको समझाया, उनको बताया कि मैं जा रहा हूँ। हर भक्त का अलग अलग हर भक्त ने रिएक्शन दिया। भक्त सोच रहे थे क्यों महाप्रभु अपना केश त्याग कर देंगे, उनके इतने सुंदर केश देखे बगैर कैसे जीवन बिताएंगे हम, महाप्रभु के केशों का श्रृंगार हम कैसे कर पाएंगे, उनके केशों की सुगंध कैसे ले पाएंगे, आंवले से महाप्रभु के केशों को हम धोना कैसे संभव होगा, वो सब चीज़ छूट जाएगी हमारी। ये बात सोचकर सारे भक्त विलाप कर रहे थे। अब महाप्रभु वहाँ से निकले और महाप्रभु अपने घर आ गए। और घर आए, सची माता, सब भक्तों को पता चल गया था तो सची माता पे भी खबर पहुंच गई ये वाली। अब सची माता जो है वो बहुत ही दुखी मन से वहाँ पर घर में बैठी हैं, बार बार मूर्छित हो रही हैं, बार बार मूर्छित हो रही हैं, ये सोच कर कि विश्वंभर चला जाएगा, विश्वंभर चला जाएगा। बार बार इसी बात को सोच के मेरे एक ही सहारा है, वो चला जाएगा, उसी को देखकर मैं जी रही हूँ, वो चला जाएगा, मेरा जीवन खत्म है। महाप्रभु से बात करना भी बड़ा मुश्किल था, महाप्रभु को गुस्सा आ गया, उनसे भी डरती थी वो। तो उन्होंने सोचा सची माता ने कि कभी थोड़ा सा शांत बैठा होगा तो बात करूँगी मैं। अब महाप्रभु एक दिन शांत बैठे हुए थे और सची माता उनके सामने गई। अब सची माता अब बात बोल रही हैं और सची माता कह रही हैं, ना जाइया बाप मायर छाड़िया। ओ माय डियर, हे विश्वंभर, अपनी माँ को छोड़ के मत जाओ, मत जाओ। पाप जीव आछे तो श्रीमुख चाहिया। मैं बहुत पापी हूँ, कोई इसमें शंका नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा पापी हूँ, लेकिन बस तुम्हारा मुख देखकर जी रही हूँ मैं, मत जाओ, छोड़कर मत जाओ। कमल नयन तोर श्री चंद्र वदन, अधर सुरंग कुंद मुकुता दर्शन। अमिया वरिखे येन सुंदर वचन, ना देखी वंशिप की से गजेंद्र गमन। उन्होंने बोला कि कमल नयन, तुम्हारे जो नयन है कमल लोटस फ्लावर की तरह है, तुम्हारे जो नयन है, तुम्हारे जो मुख है वो चंद्र के समान है, और तुम्हारे जो होंठ हैं इतने लाल हैं, बिंब फल की तरह तुम्हारे होंठ लाल हैं, और तुम्हारे जो दांत हैं वो एकदम मोतियों के समान तुम्हारे दांत हैं। जो तुम्हारी जो चाल है
ऐसे लग रहा है मदमस्त हाथी जैसे चल रहा हूँ। तुम्हारे जो वचन है इतने मनमोहक तुम्हारे वचन है, मैं ना देखी वांछिबा की, इनको देखे बिना मैं आखिर कैसे मैं जीवित रह पाऊँगी, मुझे इस बात को प्लीज़ तुम समझा दो। और फिर शची माता ने बोला, तुम छोड़ के जाना क्यों चाहते हो? तुम छोड़ के जाना क्यों चाहते हो? आखिर क्या कारण है छोड़ के जाने का? अद्वैत श्रीवास आदि तोर अनुचर, नित्यानंद आछे तोर प्राणेर दोसर। आराम से अपना घर में रहते रहो, सारे हमारे जितने भी पार्षद हैं तुम्हारे साथ हैं ही, अवेलेबल हैं, तुम उनके साथ मिलकर अपना आराम से तुम अपना कीर्तन करते रहो, लोगों को सुख देते रहो। तुम लोगों को, तुम्हें उसके लिए जाने की क्या ज़रूरत है? नित्यानंद प्रभु सब लोग यहीं पर हैं। परम बांधव गदाधर आदि संगे, ग्रह रही संकीर्तन कर तुम्हें रंगे। तो गदाधर भी यहीं पर है, सबके साथ मिलकर तुम आराम से संकीर्तन करो, कहीं पर भी किसी तरह की किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई समस्या नहीं आएगी। धर्म बुझाई ते बाप तोर अवतार, जननी छाड़ी बाए कौन धर्मे न विचार। ओ विश्वम्भर, ओ निताई, तुम्हारा जो अवतार है तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है ना। अपनी माँ को छोड़ने में कौन सा धर्म है ये तो बता दो। माँ को छोड़ना कोई धर्म थोड़े ना होता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भगवान ने स्वयं उनको ये प्रेरणा दी थी ये बात बोलने की कि माँ को छोड़ना कौन सा धर्म का कार्य है, ये बताने के लिए कि जो भागवत का जो सिद्धांत है सवै पुंसा परो धर्मो, सबसे बड़ा धर्म जो है भगवान की सेवा करना है। आप परिवार के, बंधु बांधवों के, आप उसकी जो कंसिडरेशन है उसके बारे में आप विचार लाके भगवान की सेवा को बाधित नहीं कर सकते। वो सर्वथा अनुचित विचार है। ये बात सिद्ध करने के लिए शची माता के मुख से भगवान ने ये वचन जो है उच्चारित करवाए। प्रेम शोके कहे शची सुने विश्वम्भर, प्रेमे ते रोधित कंठ ना करे उत्तर। और जब शची माता बोल रही थी और चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और सिर झुकाकर कंठ अवरुद्ध हो गया उनका, चुपचाप सुनते थे। और जब बाद में ये बात आएगी सामने, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं, जब महाप्रभु ने सन्यास ले लिया, सन्यास लेने के बाद कटवा से चलते चलते शांतिपुर आ गए थे महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु ने छल से उनको शांतिपुर ले, और वहाँ पर अद्वैताचार्य के घर में जाकर महाप्रभु ठहरे। तो नित्यानंद प्रभु ने सारे नवद्वीप वासियों को वहाँ पे बुला लिया, शची माता समेत। और जब वहाँ पर शची माता से मिले महाप्रभु, तो शची माता के चरणों में गिरकर महाप्रभु ने उनसे क्षमा मांगी कि आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने भावावेश में आकर संन्यास ले लिया, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी, मुझसे गलती हो गई। महाप्रभु ऐसे बोल रहे। इससे हम क्या समझें? यहाँ पर भी हम देख रहे हैं महाप्रभु एकदम सिर झुका कर बैठे हैं, कुछ महाप्रभु प्रत्युत्तर नहीं दे रहे। महाप्रभु ये सिखा रहे हैं कि आप अगर डिवोटीज बन गए हो, आप अगर भक्त बन गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप माँ बाप से जो है तू तड़ाक करके बात करनी शुरू कर दो। माता पिता से आप कभी भी ऊंचे स्वर में बात नहीं कर सकते। आप भक्त बन गए हो, आपको माँ बाप को अपमानित करने का आपको कोई अधिकार आपको प्राप्त नहीं हो गया, बल्कि उल्टा है। आप भक्त बन गए हो, अब आपको बहुत ही विनीत भाव से आपको आचरण करना पड़ेगा। आप अब भगवान के गुरु परंपरा के प्रतिनिधि के रूप में सामने खड़े हो। आपके आचरण का जो असर है, जो प्रभाव है,
आपके माँ बाप की दृष्टि में आपकी गुरु परंपरा और भगवान तक जाएगा वो। अगर आपने अनुचित व्यवहार किया तो गुरु परंपरा को दोष देंगे, भगवान को दोष देंगे वो। ये सोचकर बहुत ही विनम्र भाव से आचरण करना चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए, हाँ पुत्र का कर्तव्य है माँ बाप की सेवा करना, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं नहीं कर पाया, लेकिन आपके आशीर्वाद से भगवान की सेवा में मैं नियोजित हो रहा हूँ, तो आप आशीर्वाद दीजिए, मैं पूरा प्रयास करूँगा आपका ध्यान रखने का। और भक्तों का समाज है पूरा, आपका एक पुत्र जा रहा है, आपको 1000 पुत्र प्राप्त होंगे इसके बदले में। इस तरह से बहुत ही विनीत विनम्र भाव से बात करनी चाहिए। आप भक्ति में आगे करके आपको लोगों को अपमानित करने का, विशेष रूप से माँ बाप को अपमानित करने का कोई ऐसा अधिकार किसी ने आपको नहीं दिया है। अगर ऐसा कर रहे हो तो वो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बेसिकली व्यवहार है, उससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता, आपको भी हासिल नहीं होगा। कई सालों के बाद में जाकर जो है भक्त इस बात को समझ पाते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो उचित ये है कि आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो भी एक मैच्योर भक्त के मार्गदर्शन में उचित व्यवहार करते हुए भक्ति में आगे बढ़ो। अपने माँ बाप के सिर पे पैर रखकर आप सोचो कि हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे, वो अच्छा विचार नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर में बने रहो, लेकिन अगर आप ब्रह्मचारी बनना चाहते हो, गृह त्याग करना चाहते हो, उसके लिए बहुत विनम्रता, बहुत आदर देने की आवश्यकता है, बहुत सूझबूझ की आवश्यकता होती है। ऐसे आनन फानन में काम नहीं होता, जो मन में आया बोल दिया और चले गए, ऐसे नहीं होता। और उससे क्या होता है कि माँ बाप को भक्ति में लाने का जो एक अवसर होता है, वो अवसर भी चूक जाता है। तो अगर हम अच्छे से व्यवहार करेंगे तो ऐसा भी संभव है कि माँ बाप भी भक्ति में आ जाए। और ऐसे हमारे पास सैकड़ों उदाहरण हैं भी कि लोग भक्ति में जुड़े, लेकिन उन्होंने अपने माँ बाप को बहुत सम्मान देकर, आदर सहित वो भक्ति में आगे बढ़ते रहे, तो माँ बाप भी प्रभावित होकर भक्ति में जुड़ जाते हैं, उनको सहयोग देते हैं सामने से। जो लोग ऐसा नहीं करते, किसी भी कारणवश भक्तों से परामर्श करके आगे नहीं बढ़ते, तो उनको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं उनको। तो इस तरह से शची माता उनको बोलती रही कि अपनी विधवा माँ को छोड़ के जाना अच्छा नहीं है, आप अपने घर में रह के कीर्तन करो, नित्यानंद जो हैं प्रभु वो यहीं पर उपलब्ध हैं, तुम्हारे साथ में हैं, तुम्हें उनका संग पहले से ही प्राप्त है, उनके साथ मिलकर आप कीर्तन करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रोक ही नहीं रही आपको, आप करते रहो। अब चैतन्य महाप्रभु ने शची माता को सांत्वना देने का उन्होंने अब अपना प्रयास शुरू किया। और जब चैतन्य महाप्रभु शची माता को सांत्वना दे रहे थे, उस सांत्वना देने के लिए उन्हें अपना ऐश्वर्य प्रकाश करना ही पड़ा उनको। और चैतन्य महाप्रभु ने शची माता को बोला, प्रभु बोले माता तुम्हें स्थिर कर मन, सुन यत जन्म आमे तुम्हारा नंदन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे माता आप प्लीज़ अपने मन को स्थिर कीजिए, शांत कीजिए, आप पहले ये तो समझ लीजिए मैं कितने जन्मों से मैं आपका ही पुत्र रूप में मैं अवतरित हो रहा हूँ। महाप्रभु ने उनको बोला, चित्त दिया सुनह आपन गुण ग्राम, कौन काले आचिल तुम्हारे प्रश्न नाम। आप अपनी महिमा को ही आप भूल गए हो, तो मुझे आपको याद दिलाने दो आपकी महिमा क्या है। आपको पता होना चाहिए पहले पूर्व काल में आपका नाम था प्रश्नी, आप प्रश्नी के नाम से आप इस धराधाम पर उपलब्ध थी। तथा ये अचेला तुम्हें आमारा जननी, तबे तुम्हें स्वर्ग हैला अदिति आपने। और उस समय भी जब आप प्रश्नी थी, उस समय भी आप मेरी माता थी। उसके बाद स्वर्ग में
आपका जो है आप अदिति के रूप में आप रह रही थी। तबे आमी हैलु वामन अवतार तथा आचीला तुम्हें जननी आमार। उस समय मैंने वामन रूप में मैं अवतरित हुआ था और उस समय भी आप मेरी माता थी। तबे तुम्हें देवहूति हैला आर बार तथा वो कपिल आमी नंदन तुम्हार। फिर आपने देवहूति आप बन गई और मैं कपिल के रूप में आपका पुत्र बना। तबे तो कौशल्या हैला आर बार तुम्हें तथा वो तुम्हारा पुत्र रामचंद्र आमी। उसके बाद आप कौशल्या बनी आप और मैं आपका पुत्र बना रामचंद्र। तबे तुम्हें मथुराए देवकी हैला कमसासुर अंतःपुरे बंधने आछिला। और फिर आप देवकी बनी मथुरा में और जो कंस नामक असुर है उसने आपको जो है बंदी बना लिया था। तथा वो हमार तुम्हें आछिला जननी तुम्ही से ही देवकी तुम्हारा पुत्र आमी। उस समय भी आप मेरी माता थी, आप देवकी थी और मैं आपका पुत्र था। और इस जन्म में आप शची माता हो, मैं विशंबर हूँ, निमाई हूँ। और अब यहाँ पर महाप्रभु ने बोला कि मेरे 2 अवतार और भी हैं, मेरे 2 अवतार और भी हैं। और महाप्रभु ने बोला आरो दुई जन्म ऐ संकीर्तन आरंभे हई बा तुम्हार पुत्र आमी अविलंबे। मेरे 2 अवतार और हैं और वो 2 अवतारों में आप ही मेरी जननी हो, कोई और मेरी माँ नहीं बनने वाली, आप ही मेरी माता बनी रहोगी। तो महाप्रभु ने बोला कि मेरे 2 अवतार हैं, मोर अर्चा मूर्ति माता तुम्ही से धरणी जीवा रूपर तुम्ही माता नामेर जननी। अब मेरे 2 अवतार होंगे, एक अवतार है विग्रह के रूप में और दूसरा अवतार है मेरा नाम के रूप में। और विग्रह के रूप में आप मेरी जननी हो, पृथ्वी के रूप में जो मिट्टी है जिससे कि मेरा विग्रह जो है उसका निर्मित हो रहा है। और जब हरि नाम रूप में मेरा जो अवतार हो रहा है उसके अंदर आप मेरी माता हो जीवा के रूप में। जो जीवा है वो शची माता स्वयं मूर्तिमान रूप में जीवा। जब हम हरि नाम करते हैं तो समझो कि शची माता जो है जननी का कार्य कर रही हैं। इतनी महत्वपूर्ण बात है। भगवान और नाम में बेसिकली कोई भेद नहीं है। पद्म पुराण में भी ये बात वर्णित है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है, इसलिए जिस तरह भगवान चैतन्य है, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, उसी तरह से भगवान का नाम भी पूर्णतः चैतन्य है, पूर्णतः मुक्त है, पूर्णतः शुद्ध है और दूसरे को शुद्ध करने में पूर्णतः सक्षम है। ये सारे गुण हरि नाम में आ रहे हैं क्योंकि हरि नाम और हरि में कोई भी भेद नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। हमारे शास्त्रों में भी इसके बारे में वर्णन किया गया। चैतन्य चरितामृत में बोला गया आदि 17:22 में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। ये कलियुग के अंदर भगवान कृष्ण जो है वो नाम रूप के अंदर अवतरित होते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य 17:131 में बताया गया नाम विग्रह स्वरूप 3 एक रूप, 3 भेद नाई 3 चिद आनंद रूप। 3 चीज़ें हैं, 3 वस्तुएं हैं, नाम विग्रह और स्वयं भगवान जो उनका स्वरूप ही है। इन तीनों में कोई भेद नहीं है और तीनों ही सच्चिद आनंद रूप है, तीनों ही सच्चिद आनंद रूप है। ये बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब भक्त पूछते हैं कि हमारा जप सही से नहीं हो रहा, हमारा जप में ध्यान नहीं लग रहा, तो उनको अलग अलग जप की उनको टेक्निक्स बताई जाती हैं, लेकिन ये बताने में कोई बहुत ही विरला कोई बताता है कि जब जप कर रहे हो तो पहला जो विचार अपने मन में एक साधक को लेके आना चाहिए कि भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं है। ये विचार जब हम अपने मन में लगातार लेके आएंगे भगवान का नाम लेते हुए, हरि नाम जपते हुए, और धीरे 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 हमारा मन उस पर
फोकस हो जाएगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे इस बारे में, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। जो बात चैतन्य महाप्रभु ने शची माता को बोली, यही बात चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को भी, चैतन्य महाप्रभु ने यही बात बोली थी। और चैतन्य महाप्रभु ने उन सारे भक्तों को बोला था, ए मत आरो आचे दुई अवतार, कीर्तन आनंद रूपे हई व आमार। बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात महाप्रभु ने उनको बोली कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूँगा, मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा। क्यों छोड़ के नहीं जाऊँगा? क्योंकि मेरे दो रूप मेरे और हैं जो मेरे से बिल्कुल अभिन्न है। जो कीर्तन है, जो हरि नाम है, हरि नाम में और मुझ में कोई भेद नहीं है। और आनंद का मतलब विग्रह, आनंद जो विग्रह है, विग्रह और कीर्तन मेरे से बिल्कुल अभिन्न है। तो अगर आप विग्रह की सेवा करते रहोगे, अगर आप कीर्तन अच्छे से करते रहोगे, और आप देखो खेतरी ग्राम में नरोत्तम दास ठाकुर ने कीर्तन किया, महाप्रभु स्वयं वहाँ पर मौजूद है, स्वयं महाप्रभु मौजूद है। शची माता विग्रह की सेवा कर रही थी, चैतन्य महाप्रभु रोज आके भोग लगा रहे थे, नित्यानंद प्रभु रोज आ रहे थे वहाँ पर, जो शची माता की ऑफरिंग्स थी मायापुर में उसको ग्रहण कर रहे थे। उसमें कोई संशय नहीं है किसी भी तरह का। ये बात जब हम ध्यान में रखेंगे तो कोई जो भगवान से विरह अनुभव होगा भी, और साथ में सुख की भी अनुभूति होगी। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने शची माता को बोला, ए मत तुम्ही आमार माता जन्मे जन्मे, तोमार आमार कभू त्याग ना ही मर में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका और मेरा आप जो है बिछोड़ा हो जाए, कि आप और हम अलग हो जाएं। ऐसा कभी भी संभव नहीं है। आप ही जन्म जन्मांतर तक मेरी माता आप रहोगे। तो ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को भी सांत्वना दी, उनको शांत किया। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से समझाकर शची माता को भी उन्होंने सांत्वना दी, शांत किया। और जब महाप्रभु जा रहे थे घर छोड़कर कटवा के लिए, संन्यास लेने के लिए ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, तो शची माता जो है चौखट में बैठी हुई थी, और शची माता को पता था कि अब जाने वाला है। और जब चैतन्य महाप्रभु चले और जाने से पहले उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने शची माता की परिक्रमा की और उनकी चरण धूलि लेके अपने सिर पर लगाई, और फिर उन्होंने बहुत तीव्रता के साथ में कटवा की ओर प्रस्थान किया, जहाँ पर शिला केशव भारती महाराज जहाँ पर विराजमान थे, और उनसे उन्होंने संन्यास दीक्षा ग्रहण की। यहीं पे इसको हम लोग विराम देते हैं। ये जो प्रसंग है बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक भक्त का जो आदर्श व्यवहार कैसा होना चाहिए, महाप्रभु अपने आचरण से करके दिखा रहे हैं। अगर हमने महाप्रभु को प्रसन्न करना है, अगर हमारे मन में लेश मात्र भी इच्छा है, तो हमें ये सोचकर इस तरह से हमें व्यवहार करना पड़ेगा, तो जाकर महाप्रभु प्रसन्न हो पाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। ऑल गोज़ टू श्रील प्रभुपाद, ऑल गोज़ टू श्री श्री गुरु एंड श्री गौरांगा। हरे कृष्णा।